शेर अब्दुल मरवत साहब को भी पार्टी से निकाल दिया गया है अब तक की इत्तला के मुताबिक। लेकिन जो चेयरमैन है पार्टी के बैरिस्टर गौहर वो इससे लाइलम है, लेकिन मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। मीडिया के अंदर ये खबर आई है कि शेर अब्दुल मरवत साहब को बिलाखिर इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया। इमरान खान साहब ये समझ रहे थे कि शेर अब्दुल मरवत साहब बजाय इसके पार्टी को फायदा दे, वो पार्टी को नुकसान दे रहे हैं। और जो पिछली मीटिंग हुई थी शेर अब्दुल मरवत साहब के बारे में, उसमें इमरान खान साहब ने कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि शेर अब्दुल मरवत साहब को फौरी तौर पे पार्टी से निकाल दिया जाए। इस पे अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था जी इससे पहले जब उनको शोकाज नोटिस किया गया और चीजें आगे बढ़ी तो आपने शेर अब्दुल मरवत को पार्टी में वापस ले लिया, जिसकी वजह से जो है वो उमर अयूब साहब के ऊपर बड़ा बैकलैश आया, उनके ऊपर बड़ा तनकीद हुई पार्टी में। तो अब आप ये शरीफ आदमी है सलमान अकरम राजा साहब, आप इनके साथ भी वही ना करवा दीजिएगा। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था नहीं शेर अब्दुल मरवत को आप बिल्कुल फारिग करना है, आप शोकाज नोटिस दें, जो भी रस्मी कार्रवाई है वो करें और उन्हें पार्टी से निकाल दें। तो अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक तो इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को बाकायदा पार्टी से अलग कर दिया है और उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया। लेकिन वो मेंबर कौमी असेंबली है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और वो पिछले दिनों से काफी अपने हल्के में भी एक्टिविटीज कर रहे हैं। वो स्वाबी वाले जलसे में भी आए थे जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की गई। की क्या गई अपने मनाजिर वो देखे हैं, वो बज़ाहिर तो ऐसे ही दिखाई देता है कि शेर अब्दुल मरवत साहब के हक में नारे लग रहे थे और उस वक्त कुछ डिस्टर्बेंस भी हुई थी सलमान अकरम राजा साहब की तकरीर के दौरान। सलमान अकरम राजा साहब के साथ ही ज्यादा वो टसल एक बन गई थी शेर अब्दुल मरवत साहब की। लेकिन शेर अब्दुल मरवत साहब ने बड़ी तेजी से नाम कमाया, बड़ी तेजी से ऊपर आए, बड़े जोरदार तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेन वगैरह की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर तरफ जो है वो उनका पाकिस्तान पूरे के अंदर और इवन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ा नाम बन गया था। लेकिन फिर उसी तेजी से वो नीचे भी चले गए। इमरान खान साहब ने जेल में एक दिन ये बात कही थी, उन्होंने कहा था शेर अब्दुल मरवत को ये समझाया मैंने कि जितनी तेजी से वो ऊपर गया उतनी तेजी से लोग उसको नीचे ले आएंगे, तो वो अपने मामला ठीक कर लें। लेकिन इमरान खान की नजर में शायद मामला ठीक नहीं है, तो उन्होंने अब शेर अब्दुल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने नाजरीन एक दावा किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना है कि हमारा एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि शाहिद खकार अब्बासी अपनी हुकूमत से लाताल्लुक होकर हमारे साथ खड़े हो गए, मिफ्ता इस्माइल, महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। बहुत जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। और ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए 9 मई के केसेस के हवाले से। तो वहां समाअत के बाद उन्होंने मीडिया वालों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 9 मई के केसेस में वो बेकसूर है। शाह साहब के ऊपर तो 6 मुख्तलिफ जगहों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी कराची में है, पंजाब के 6 जगहों पे उन पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आप अंदाजा कर लीजिए कि 9 मई के केसेस कैसे हैं। यानी ये केसेस ऐसे हैं कि आप बस चुप करके छुपा छुपा के सजा दे दें, जैसे फौजी अदालतों में दिए तो दे दें बस। जो भी केस अदालत के अंदर जाता है साबित हो जाता है बंदा बेगुनाह है। अदालत के अंदर बेशतर लोग जो है वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं और अदालत के अंदर प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में अभी तक नाकाम रही है कि 9 मई के अंदर लोगों को सजा दी जाए। जब भी ये मामला खुलता है उल्टा हो जाता है, ना कोई सबूत है ना कोई और चीज है, बस छोटी मोटी चीजें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये खुलकर कहती है जुडिशियल कमीशन बनाए, सारी चीजें सामने रखे, जो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे उन्हें डिसऑन करेंगे, हम कहेंगे उनको सजा दी जाए। लेकिन जो लोग जिम्मेदार नहीं है उन्हें क्यों रगड़ा दिया जा रहा है? और 20,000 बंदे को तो रगड़ा दे दिया 9 मई के बाद से लेकर अब तक। तो शाह महमूद कुरैशी ने एक और बात की कि माजी में कभी मालियाती इदारे के वफद ने चीफ जस्टिस से ब्रीफिंग नहीं ली। IMF की ब्रीफिंग से मुल्क में कानून की अमलदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है।